हे फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर अश्विनी, एमडीएस इन ऑर्थोडोंटिक्स और आपका डेंटिस्ट्री विद डॉक्टर अश्विन में फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन डेंटल प्रॉब्लम के बारे में, जो है दांत में कीड़ लगना। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि दांत में कीड़ लगने के क्या कारण हैं और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। हमारे मुंह में कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो दांत पे इकट्ठा होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाक। अब जब हम कुछ मीठा या फिर स्टिकी फूड खाते हैं तो वो हमारे दांत पे चिपक जाता है। अब इन मीठे और स्टिकी फूड्स में फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। प्लाक के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन शुरू करते हैं। फर्मेंटेशन को हम किण्वन प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन की वजह से वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होता है। जब ये एसिड दांत पे 15 से 20 मिनट तक रहता है, तब दांत में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम डीमिनरलाइजेशन कहते हैं। कैल्शियम निकलने की वजह से दांत का वो भाग सॉफ्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं दांत में कीड़ लगना। कीड़ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या बढ़ती जाती है, जो कीड़ को बढ़ाते हुए दांत के अंदर तक ले जाती है। अब जब कीड़ दांत के ऊपरी भाग में रहती है तो वो कीड़ हम एरोटर की मदद से निकाल देते हैं और वहाँ पे दांत के कलर का सीमेंट बिठा सकते हैं। कीड़ निकालने के बाद जो कैविटी बनती है उसको हम पहले एचिंग करते हैं। एचिंग 37% फॉस्फोरिक एसिड से किया जाता है। उसके बाद बॉन्डिंग एजेंट लगा के उसको लाइट क्योर किया जाता है। उसके बाद हम दांत के कलर का सीमेंट भर देते हैं। सीमेंट को कैविटी में अच्छे से बिठाने के बाद लाइट क्योर से उसे हार्ड किया जाता है और फिर आखिर में उसे नेचुरल दांत का शेप दिया जाता है। अब कुछ केसेस में कीड़ अंदर तक यानी नस तक पहुंच जाती है। ऐसे में अगर हम वो दांत निकाल देते हैं और उधर आर्टिफिशियल दांत नहीं बिठाते तो आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये सारे प्रॉब्लम्स हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए दांत को निकालने की जगह रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। इस ट्रीटमेंट में पहले तो हम सारी कीड़ निकाल देते हैं, फिर कैनाल्स लोकेट करके रूट कैनाल्स को भी पूरी तरह से साफ़ किया जाता है। इसके लिए अलग अलग फाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद रूट कैनाल्स में आर्टिफिशियल नस बिठाई जाती है। दांत के ऊपरी भाग में सीमेंट भरा जाता है। सीमेंट भरने के बाद हम उसका क्राउन कटिंग करते हैं और फिर उसका इम्प्रेशन लेते हैं। लैब से कैप आने के बाद हम उससे दांत पे परमानेंट फिट कर देते हैं। अगर कैप ना बिठाए तो फिर दांत के टूटने के चांसेस रहते हैं। इसलिए रूट कैनाल के बाद कैप बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दांत में कीड़ क्यों लगती है और अगर लगे भी तो फिर क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।